क्या आपको भी कंजक्शन का प्रयोग करना नहीं आता? क्या आपको भी कंजक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है? क्या आपको भी कंजक्शन क्या होता है नहीं पता? क्या आपको भी कंजक्शन से सेंटेंस कैसे कंबाइन किए जाते हैं नहीं पता? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस क्लास में हम कॉन्स्क्वेटली, बिकॉज, एस, सिंस, लिस्ट, इफ, थो और वेयर इन कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट बिकॉज, क्योंकि देखो नेक्स्ट बिकॉज क्या, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे दो सेंटेंस, राम इज डॉट नॉट गो टू स्कूल इज विल, इसमें क्या होता है कि परिणाम पहले आता है और फिर उसका कारण बताया जाता है बाद में कि वो क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे राम इज नॉट गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ये इसका परिणाम है। वो क्यों नहीं गए थे, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ही वाज इल, राम स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, ही हैड नॉट कम इन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम में नहीं आया, ये उसका परिणाम है। तो क्यों नहीं आया? ही हैड नॉट न्यू क्लोथ्स, यहाँ पर लिखेंगे he had not come in the program। because लिखेंगे because he had not new clothes। ठीक, he had not come in the program, वो प्रोग्राम में नहीं है क्योंकि, because क्योंकि he had not new clothes, क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट। अब आता एस, एस का ही मतलब क्योंकि होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर है सेंटेंस, आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं था। ठीक, ही केम बैक, तो वो वापस आ गया। देखो यहाँ पर क्या होता है कि पहले वहाँ पर कारण बताया जाता है, फिर उसके बाद उसका जो भी परिणाम होगा वो आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं था। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ही केम बैक, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए, यहाँ इसलिए भी आता है। ठीक, यहाँ पर एज आई वॉज नॉट देयर, क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं था इसलिए ही केम बैक, इसलिए वो वापस लौटा या वापस आ गया। दूसरा सेंटेंस, यू डिड नॉट ईट फूड, यू डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट क्लीन डिशेस। ठीक, क्योंकि अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एस यू डिड नॉट ईट, क्योंकि यू डिड नॉट ईट फूड, मतलब एस यू डिड नॉट ईट फूड, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया इसलिए। अब यहाँ पर लिखेंगे आई डिड नॉट क्लीन डिशेस, इसलिए मैंने बर्तन नहीं साफ किया, बर्तन नहीं मांजे, बर्तन नहीं धोए। देखते हैं नेक्स्ट, मतलब होता है चूंकि। ठीक, एस यू सो, ठीक, जैसा तुम कहते हो, चूंकि जैसे तुम कहते हो, मतलब एस यू सो, जैसे तुमने कहा आई वांट ब्लू इट। ठीक, तो यहाँ पर जब भी होता है यहाँ पर उसका पहला सेंटेंस उसका परिणाम होता है और दूसरा उसका मतलब उस सेंटेंस पर निर्भर होने वाला परिणाम होता है। ठीक, पहला सेंटेंस क्या होता है, कारण होता है वो, और फिर दूसरा सेंटेंस उसका परिणाम होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस जोड़ेंगे, सिंस सिंस यू से सो, क्योंकि तुमने ऐसा कहा। ठीक, यहाँ पर कॉमा लगा के लिखेंगे आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। ठीक, क्योंकि तुमने ऐसा कहा इससे इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस लगे ही हैज गॉन देयर, ही हैज गॉन देयर, वो वहाँ जा चुका है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस यू हैज गॉन देयर, यू हैज गॉन देयर, वो वहाँ जा चुका था। यहाँ पर लिखेंगे सिंस हैज यू गॉन देयर, क्योंकि वहाँ तुम जा चुके हो। तो यहाँ पर लिखेंगे टेल मी अबाउट दैट प्लेस, क्योंकि तुम वहाँ जा चुके हो तो मुझे उस प्लेस के बारे में बताओ, तो मुझे उस जगह के बारे में बताओ। ठीक, तो यहाँ पर भी वही है कि पहला क्या है उसका कारण और दूसरा परिणाम। ठीक, देखते नेक्स्ट। लिस्ट ताकि या नहीं तो, लिस्ट ताकि या नहीं तो होता। ठीक, वह केयरफुली, देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक सेंटेंस वो सावधानी मतलब सावधान रहने के लिए बताएंगे और दूसरा सेंटेंस उसका परिणाम बताएंगे। जैसे केयरफुल, ये सावधान, वह केयरफुल, ये सावधान वाला, मतलब ये सावधान वाला सेंटेंस, और दूसरा उसका रिजल्ट है यू शुड फेल। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। अब लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट यहाँ पर क्या हुआ, यू शुड फेल, सावधानी से चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे, नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक, या ताकि नहीं आएगा यहाँ से, नहीं तो आएगा। ठीक, ये नहीं तो इसका एंड। ये इट हेल्दी फूड,
दूसरा सेंटेंस यू शुड गेट इल, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाओ, ठीक, या हेल्दी खाओ। लीस्ट, अब इसका परिणाम यू शुड गेट इल, ठीक, अच्छा खाओ नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे या बीमार पड़ जाओगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट इफ यदि होता है इसमें इफ के पहले जो भी वाक्य मतलब इफ के बाद जो भी वाक्य रहेगा सेंटेंस रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर है यू गो आई सेल वाच द टीवी, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ यू गो, ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर लिखेंगे आई सेल वॉच द टीवी, यदि तुम जाते हो तो मैं टीवी देखूंगा, यदि तुम जाते हो तो मैं टीवी देखूंगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर सिंपल, ठीक। ही डज नॉट स्टडी वेल, ही डज नॉट स्टडी वेल, और यहाँ पर बी ये मतलब दूसरा ही विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ ही डज नॉट स्टडी वेल, यदि वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता है तो, या अच्छी पढ़ाई नहीं करता है तो, ठीक, यहाँ पर अब आएगा ही विल फेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक। यदि वो अच्छी पढ़ाई नहीं करता तो परीक्षा में फेल हो जाएगा, परीक्षा में असफल हो जाएगा, ठीक। तो जब भी इफ आएगा तो इफ के साथ आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आएगा फ्यूचर सिंपल का। देखते हैं नेक्स्ट, मतलब जब होता है, ठीक, जब अगर इसको क्वेश्चन वर्ड में लिखेंगे तो इसका मतलब कब होता है, बाकी इसका कंजक्शन में जब होता है, और ये कंजक्शन किस कंडीशन में रहता है अभी अपन बताएंगे। द आंसर इज नॉट सॉरी द ओनर इज नॉट एट होम, द सर्वेंट डांस, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे व्हेन, देखो अगर कभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाती थी यहाँ पर इसका एंड अर्थ का होता, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, थी वहाँ पर इसका एंड अर्थ जब होता है। द ओनर इज नॉट एट होम, जब मालिक घर पर नहीं होता, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे द सर्वेंट डांस, तो नौकरों की मौज होती है, नौकर डांस, देखिए यहाँ पर नौकर डांस नहीं करते, इसका इंडिया तो नौकरों की मौज होती है, ठीक, ये एक फ्रेज है। वेन द ओनर इज नॉट एट होम, या मालिक घर पर नहीं होता, द सर्वेंट डांस, तो बोल भी सकते हैं कि नौकर नाचते हैं या नौकरों की मौज होती है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। अगर पर देखिए वेन बेड टाइम्स कम नो वन सपोर्ट्स यू, तो यहाँ पर लिखेंगे वेन बेड टाइम्स कम, जब पूरा समय आता है क्वेश्चन तो नो वन सपोर्ट्स यू, वेन बेड टाइम्स कम, जब बुरा समय आता नो वन सपोर्ट्स यू, तो कोई मदद नहीं करती या कोई सपोर्ट नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।